1 एकड़ से 300 मन से ज्यादा इसकी पैदावार है। जो आखिरी के अंदर जो पहले आया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इसमें जो पहले इंडल्ज हो जाएगा वो इसमें से प्रॉफिट जनरेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा। ठीक है। ये जीवन को भी ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा था कि जीवन जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और जो है नाकाम रह जाएगा। मगर अब देखें कि जीवन जो है कहाँ पे चले गया है। पिछले साल 800 रुपये केजी था, ठीक है, फ्रेश में, और अब इसकी स्टार्टिंग जो है वो 2000 रुपये से स्टार्ट हुई है और 16,000 रुपये में ये ड्राई पे चले गया था। जो सोच रहे हैं कि ये भी कोलैप्स कर देगा, ये उनकी खामख्याली है। ना उन्होंने लगाया है, ना खाया है, ना चखा है, ना देखा है, कुछ भी नहीं किया और कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जीवन काश्त किया है, लगाया भी है, खाया भी है, सब कुछ किया है और भाई इसमें प्रॉफिट भी कमाया है। अंगूर वाकई बहुत मीठे हैं। डिलीवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 1 करोड़ से अबव की जो है वो मैंने सेल की है सिर्फ 5 कनाल के अंदर से। ठंड का मौसम आता है कोहरे का, उसमें अगर तो ये 7-8 पत्तों पे आ जाए तो फिर ये स्ट्रेस इस मौसमी असरात को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। ठीक है। एक तो नंबर 1 जो अच्छा सीड, ठीक है। अच्छी आपको उसके बाद ज़मीन चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखभाल अच्छी हो, अच्छी खुराक हो और जो 5वां और सबसे ज़रूरी है कि वो हमारा रब के ऊपर तवक्कल है जी। ये देखने में और सुनने में ख्वाब लगता है मगर ये हकीकत है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। भाईजान नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम जवाद हैदर है जी जी। और मैं एक HG1 गार्लिक है उसका काश्तकार हूँ। माशाल्लाह। सर कब से कर रहे हैं ये काश्तकारी? ये मुझे तकरीबन इसमें तीसरा साल है जी इस फील्ड में। ठीक है। सर जिस फील्ड में हम बैठे हुए हैं ये कहाँ पे वाक़ है? ये शेखुपुरा के एक नवाही गांव है, जी जी। उधर ये फील्ड वाक़ है जी। माशाल्लाह। इस काम में आप कैसे आए? बस कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा था, मैं तो समझूंगा जी जी। कि मुझे इस फील्ड के अंदर कोई खिदमत करने का मौका दिया गया जी। माशाल्लाह। मैं ना जी बिजनेस मुख्तलिफ कर रहा था, ठीक है। तो उसमें मुझे कोई खातर खा कामयाबी नहीं थी नज़र आ रही। ठीक है। तो एक दिन मुझे इसके ऊपर कोई थोड़ा-सा मौका मिला स्टडी करने का, तो ठीक है। मैंने इसमें कोई इंटरेस्ट डेवलप किया, तो कुछ स्टडी की, तो मुझे इसमें ना पोटेंशियल नज़र आया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तो मैंने एक ये छोटा-सा 2 कनाल के अंदर से इसका सेटअप स्टार्ट किया, जी जी। तो उसका मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मैं खुद भी नहीं था उस पे यकीन कर रहा कि जी इसके अंदर इतना ही रिस्पॉन्स है। एक तो सुनी-सुनाई बातें हैं ना जी। ठीक है। तो ये मेरा प्रैक्टिकली खुद का तजुर्बा था, तो उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे जीवन गार्लिक के अंदर ना इंट्रोड्यूस करने खिदमत करने का मौका दिया जी इसको। सर जी क्या रिस्पांस मिला? आपने क्या खोया, क्या पाया? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 कनाल से सेटअप स्टार्ट किया मैंने। पहले साल इसको सीड को मैंने मल्टीप्लाई किया। अच्छा। 2 एकड़ पे इसको लेके गया काश्त को अपनी को। अच्छा। तो पिछले साल मैंने कुछ सीड्स डिलीवर किया जी अपनी कुछ दोस्त अहबाब को जी। ठीक है। तो उसमें माशाल्लाह मैं नहीं था समझ रहा कि ऐसा भी होता है कि ज़िम्मेदारी के अंदर कि आप एक फसल लगाएँ और उसके पैसे आपको एडवांस दे दिए जाएँ। अच्छा। तो मेरे पास पार्टीज़ पहले एडवांस पेमेंटें कर गईं और ना चाहते हुए भी। अच्छा। तो बस उनको जब सीड मैंने हार्वेस्ट किया, उनको डिलीवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 1 करोड़ से अबव की जो है वो मैंने सेल की है सिर्फ 5 कनाल के अंदर से। तकरीबन मैंने अपना सीड भी मल्टीप्लाई किया जी उसमें से। अच्छा। और इस टाइम मैं 8 एकड़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है फील्ड मेरे पास वो मौजूद है। माशाल्लाह। हाँ जी, ये सारा अपना सीड है? सारा अपना सीड। अच्छा जवाद भाई, माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपके ऊपर भी कर्म किया और भी बहुत सारे भाई हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने कर्म किया। आप इसका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं? लोग तो बड़ी बड़ी अफवाहें फैला रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शाहिद भाई देखें, जब ये गार्लिक जो था 300 रुपये में केजी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ड्राई सीड, सही है। ठीक है। ये ड्राई सीड 300 रुपये केजी के हिसाब से बिकता था, ठीक है। ठीक है। तब भी इसको कहा जाता था कि ये जो है जी बहुत महंगा है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तब दूसरा गार्लिक 50 रुपये केजी था। ठीक है। फिर अगले साल ये 700 रुपये केजी ड्राई पे चले गया और ठीक है। इसकी परचेजिंग जो है वो फ्रेश में से होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। ठीक है। तब भी कहा गया कि ये जी बहुत महंगा है, इसका फ्यूचर कोई नहीं है। हम्म। फिर पिछले साल आप देख लें क्या हुआ है मार्केट में, ठीक है। 16,000 रुपये केजी टिकट ड्राई चले गया, ओहो। ठीक है। और लोग अभी भी कह रहे हैं कि जी इसका फ्यूचर कोई नहीं है। ये सिर्फ ये है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि एक पाकिस्तानी ब्रीड हमें इतने पैसे दे सकती है। बस ये है। जो हमारा जो किसान है
वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो सरमायादार तबका है वो इसके अंदर बेनिफिट्स उठा रहा है, और हमारा फोकस भी ये है कि किसान इसमें आए, क्योंकि खुशहाल किसान होगा तो खुशहाल पाकिस्तान होगा। जो इन्वेस्टर है वो तो अब दाएं बाएं से अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेगा। ठीक अगर है। हमने अपने मुल्क की तकदीर बदलनी है, वो हमारा खुशहाल किसान ही बदल सकता है। आप सही। देख लें कि जैसे अब ये डॉलर के क्राइसिस जो भी आए हुए हैं, हम हमारी एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट बंद हुई हुई है, हम कोई चीज़ मंगवा नहीं सकते। हम गार्लिक मंगवाते हैं चाइना से 20 अरब रुपए का सालाना, ठीक है। तो हमारे अपनी ब्रीड नहीं हमें 20 अरब रुपया बचा के दे सकती। बिल्कुल दे सकती है। ये हमारा शाहिद भाई ये कंसेप्ट है कि हमारा किसान लगाए, बेशक थोड़े रकबे पे अपने सीड इसको जनरेट करे, ना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी दरकार है। ठीक है। इसको छोटे लेवल से स्टार्ट करें, 10 मरले लगाए, 1 कनाल लगाए, ठीक है। अपना सीड मल्टीप्लाई करे जैसे मैंने किया। जैसे हमारे 90% बंदों ने सीड मल्टीप्लाई करके सेल आउट कर रहे हैं। सही है। कोई भी इन्वेस्टर इतना नहीं है कि जिसने डे 1 से 10 एकड़ लगा के इसको स्टार्ट किया है। सर क्या होगा जब आम फार्मर ये लगा लेगा, तब ये किस रेट में सेल करेगा और क्या तब भी ये मुनाफे बख्श होगा? जी बिल्कुल। इस टाइम अगर आप देखें ना तो मार्केट में एक या दो जो है ना बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, एक दो बड़े ग्रुप्स ऑलरेडी इंडल्ज हैं इसमें, और जो दो बड़े इन्वेस्टर और मार्केट में इन हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये मार्केट नीचे आएगी? ये तो मार्केट और डबल हो जाएगी, क्योंकि हमारे सिंध के अंदर बड़ी पार्टीज जो हैं वो अभी वेटिंग लिस्ट में है कि जो हम सिंध के अंदर इसको काश्त कर सकें। हमारा सिंध और बलूचिस्तान का रकबा बिल्कुल खाली पड़ा है। अच्छा, ये जो आपके पीछे मुझे नज़र आ रहे हैं फ्रूट के पौधे हैं और उसके साथ साथ नीचे आपने गार्लिक भी काश्त किया हुआ है, इसके बारे में नाज़रीन को बताएं कि इंटरक्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया और क्या ये कामयाब है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने बेसिकली इसको स्टडी थोड़ा सा किया था। जी जी। तो मैंने पहले ये अमरूद ऑर्चर्ड लगाया था। जी जी। कोई तकरीबन यहाँ पे 4.5 एकड़ का अमरूद का ऑर्चर्ड है जी। जी जी। तो उसके अंदर मैंने इसको गार्लिक जीवन लास्ट ईयर भी मैंने काश्त किया था। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है, और इस बार भी मैंने जो है इसके अंदर ही इंटरक्रॉपिंग किया, साथ मैंने मल्चिंग के ऊपर इसको लेके गया हूँ। माशाल्लाह, इंटरक्रॉपिंग में ये कामयाब है? जी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है। मैंने आपको बताया कि 2 एकड़ मैंने पिछले साल भी इसी में काश्त किए थे। एक ठीक है। तो उसका फ़ायदा मेरा ये हुआ है कि मेरे अमरूद का जो बाग है वो बड़ी जल्दी तैयार हो गया है, और उसके बाद मेरा लहसुन भी बेहतरीन उसने परफॉर्म किया है। जवाद भाई ये बतलाइए कि ये जो लहसुन है ये मुझे कदरे छोटा लग रहा है आज के टाइम के हिसाब से, जी, जी, बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्यों छोटा है? ये मैंने इस पे ना 2-3 मेरे 8 एकड़ हैं, तो मैंने मुख्तलिफ ट्रायल्स लगाए थे मुख्तलिफ सेक्शंस में। अच्छा। इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा स्टडी भी कर रहा हूँ। अच्छा। जो मैंने पहले काश्त की थी, हम्म। उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। ठीक है। जो मैंने ये सबसे लेट काश्त है मेरी, इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। माशाल्लाह। ठीक है, ये कोई आपको टिप्स येलोज़ काफ़ी ज़्यादा बर्निंग टिप्स हैं वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगी। हेल्दी माशाल्लाह। हेल्दी प्लांट्स हैं। जबरदस्त। जवाद भाई अब हम कहाँ पे खड़े हैं? ये एक फील्ड नंबर 2 है जी। यहाँ पे एक ड्रिप इरिगेशन के ऊपर ये जीवन काश्त किया गया है जी। ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो आपको पहले फील्ड विजिट करवाई है उससे काफ़ी बेहतर है, ठीक है। क्योंकि इसकी सोइंग डेट जो है वो अक्टूबर की है। नंबर 1 चीज़ जो मेन होता है कि एक सोइंग डेट होता है जब आपका क्लाइमेट जो है वो 30 डिग्री से के पास आ जाए तो इसकी सोइंग डेट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये सोइंग डेट इसकी बड़ी अच्छी है। ये 5 पत्तों पे 7 पत्तों पे इस टाइम प्लांट आ चुके हैं। ठीक है। इंशाल्लाह वो भी इसी तरह हो जाएगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इसी तरह हो जाएगा। बेसिकली ये होता है कि जब हमारा ठंड का मौसम आता है कोहरे का, उसमें अगर तो ये 7-8 पत्तों पे आ जाए तो फिर ये स्ट्रेस इस मौसमी असरात को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। नंबर 2 एक तो डिफरेंस ये हो गया, दूसरा डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर आपने अच्छी फसल लेनी है ना तो उसके लिए कुछ चीज़ें दरकार होती हैं। एक तो नंबर 1 जो अच्छा सीड, अच्छी आपको उसके बाद ज़मीन चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखभाल अच्छी हो, अच्छी खुराक हो, और जो 5 और सबसे ज़रूरी है कि वो हमारा रब के ऊपर तवक्कल है जी। माशाल्लाह। तो मौसम के असरात जो है ना जी वो भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त। अच्छा जवाद भाई, अच्छा सीड आपने बात की, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह इस फील्ड में भी सुनने में आ रहा है कि 2 नंबर सीड्स इन हो चुके हैं, जैसा कि एलिफेंट सीड, अहरोटी,
इंडियन। बिल्कुल। पहले तो ये बताएं कि उससे बचा कैसे जाए, उसकी पहचान कैसे है, ओरिजिनल जीवन के पौधे कैसे होते हैं और लहसुन कैसा होता है? बेसिकली जब भी कोई चीज़ अच्छी आती है तो उसके साथ कह लें कि जो है मक्खियाँ जो है ना शहद के ऊपर वो भी आती हैं। ठीक है। जो ओरिजिनल जीवन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ जी। ये पौधा देखें, ये पौधा है, ये इसके पत्ते बिल्कुल स्ट्रेट हैं। इस टाइम इसके ऊपर राख का छटा किया गया है, ठीक है। पत्ते बिल्कुल स्ट्रेट है इसके, ये इसकी निशानी होती है। जो एलिफेंट होता है या दूसरे गार्लिक्स होते हैं, वो पत्ते जो है ना उसके फरवरी मार्च में ये डाउन टू दी अर्थ हो जाते हैं, नीचे ऐसे झुक जाएंगे। ठीक है। इसके एट द एंड तक हार्वेस्टिंग तक पत्ते स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है। और एक इसके जो बादाम जिसको हम कहते हैं खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका जो लसन होता है जीवन का, उसकी तुरी वैसे होती है, ठीक है, स्लाइस की हुई बादाम जैसी। और जो दूसरे हैं वो अखरोट जैसी उसकी बैग होती है, ऐसे गोल होते हैं। ठीक हो गया, बैग से सही है। एक ये इसका जो है मेन आप देखते हैं अखरोटी और इंडियन कैसा होता है? इंडियन भी जो आया है वो है तो इससे मिलता जुलता मुशाबत है। हाँ। मगर उसमें ये है कि उसके पौधों की जो साइज है वो नहीं गेन करेगा, वो बहुत छोटा रह जाएगा। मतलब हमारे इधर एटमॉस्फेयर के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये तो हमारा इधर 10 साल रिसर्च के बाद डेवलप हुआ है, और वो जो इंडिया में डेवलप हुआ है वो इंडिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से डेवलप हुआ है। यहाँ पे आप बता रहे थे कि कोई इरिगेशन सिस्टम का भी डिफरेंट है इसमें और उसमें। ये जो हमारी फील्ड लगी हुई है इधर जो है ना ड्रिप इरिगेशन के ऊपर काम किया गया है जी। अच्छा। मल्चिंग को तरजीह दी गई है, तो और सोइंग डेट इसकी बड़ी अच्छी है। अच्छा। तो उसकी वजह से रिजल्ट काफी हद तक बेहतर है माशाल्लाह। तो लास्ट ईयर जो गोडी के ऊपर गए थे उसमें जो है प्लांट्स भी डैमेज होते थे। ठीक है। तो अब ये मल्च किया गया, उससे एक तो इसके जड़ी बूटियों का काफी कम हुआ है। इसका बेड साइज क्या है? इसका बेड साइज जो है 42 का बेड है जी। इसमें 4 प्लांट्स लगे हुए हैं हमारे। ठीक है। और 2 जो है वो अंदर पानी की नालियां जो है ना वो चढ़ाई गई हैं। ठीक है जी। इरिगेशन सिस्टम के तहत। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जवाद भाई, ये बतलाइए कि ओवरऑल मतलब हम इसकी भी बात कर लेते हैं और सादा कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं। डे 1 से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक ज़रा समराइज तरीके से स्टेप बता दीजिए। कौन से महीने में क्या काम होता है, खाद कब होती है, पानी कब होता है, बीज कब लगता है, और काश्त इसकी हार्वेस्टिंग कब हो जाती है? बेसिकली ये 7.5 माह की फसल है, 7 माह 7.5 माह की। ठीक है। अक्टूबर के अंदर आपने पहले तो आपने इसको जंतर काश्त करना है ना इसके अंदर। वो जंतर जब 60 दिन का हो जाएगा उसके बाद आपने उसको अंदर ही हार्वेस्ट कर देना जंतर को। आपका ग्रीन मैन्योर जो है वो ज़मीन की तैयारी में ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने ज़मीन तैयार करनी है अच्छी तरह, हल चलाना है, रोटावेटर चलाना है, ज़मीन लेवल करवानी है। ठीक है। जब आपकी ज़मीन अच्छी तरह बुरबुरी हो जाए नरम, तो उसमें आपने ये जो लेबर की मदद से जो है ना वो सोइंग करवानी है। ठीक है। सोइंग जब आपकी कंप्लीट हो जाए, नीचे आपने DAP और पोटाश डालनी है। जब ये डालेंगे तो उसके बाद इसके जो जर्मिनेशन के लिए पानी दरकार है काफ़ी। ठीक है। ठीक है। तार वत्तर में आपने इसको सीड को रखना है तो जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। 20-25 दिन के अंदर अंदर आपकी फील्ड जो है ना जर्मिनेशन हो जाएगी। ठीक है। जर्मिनेशन के बाद आपने इसको जो है ना यूरिया अमोनियम सल्फेट्स वगैरह के साथ जो है ना थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना, जिसकी वजह से ये अपना कद वगैरह है ना शूट इसकी जो है ना वो डेवलप होगी। शूट से मुराद हमारा ये जो है ना ऊपर वाला अपर लीव, जो इसको हम शूट्स कहते हैं। और जो है ना DAP वगैरह जो हमने पोटाश वगैरह डाली थी वो रूट्स की डेवलपमेंट के लिए डाली थी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब शूट हमारी डेवलप हो जाएगी मसलन कि उसके बाद हमारा ये आ जाता है स्ट्रेस का मौसम नवंबर का। ठीक है। इसमें हमारे फोलियर वगैरह चलते हैं इसके ऊपर ताकि ये ठंड के कोहरे के असरात ना ले सके। सही। जब इस मौसम से हम निकल जाते हैं तो फिर हमारा जो है वो पोटाश वगैरह की तरफ, क्योंकि आगे फरवरी मार्च में इसकी बल्ब की तरफ डेवलपमेंट हो जानी है, तो उधर जो है ना हमारा पोटाश इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। और ये मई में जाके हार्वेस्टिंग इसकी होगी। ये तकरीबन 7-7.5 माह की फसल है जी। पूरे 7.5 माह में 1 एकड़ से कितने पैसे बच जाते हैं खर्चा निकाल के? इस टाइम तो आप देखें इसकी जो कॉस्ट चल रही है 2500-3000 रुपया। इस टाइम इनिशियल कॉस्ट जो है इसकी 50-60 लाख रुपया है अगर आप लागत लगाएं तो। और अगर बचत की बात करें तो इसकी 300% यील्ड है। 300 मन 12,000 kg बनता है तकरीबन। ठीक है। और ये तो आपका करोड़ों में चले जाता है। जो लास्ट ईयर बंदों ने लगाई थी कि 50-60 लाख रुपया खर्च होता है।
अब ये बताएं कि कितने लाख या कितने करोड़ एक एकड़ से बचत होती है? जो लास्ट ईयर लोगों ने जो सेल आउट हुआ है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का एक एकड़ सेल आउट हुआ है। बचत फिर कितनी हुई? 2 करोड़। हाँ जी, ऑलमोस्ट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतने। और माशाल्लाह। जिन्होंने ड्राई की तरफ चले गए हैं, हाँ। ड्राई में इसके प्राइस और भी डबल होगी। कितना उन्होंने कितना कमाया? वो इसको डबल कर लें जी आप। 4 करोड़ जी एकड़ सर। से। जी जी। सर रियलिटी है या बस ख्वाब है कोई? ये देखने में और सुनने में ख्वाब लगता है मगर ये हकीकत है। अच्छा जी। ये मैं भी इसको ऐसे ही चेक करता था मगर वो मैंने लास्ट ईयर अपनी ज़मीन में लोगों को वेट करते भी देखा है कि हमें सीड मिल जाए। इसकी इतनी डिमांड है कि तो जितना हम कहें। जैसे आप बता रहे हैं मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे भी बुकिंग करवा लेनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि मुझे अभी बुकिंग करवानी चाहिए या कुछ अर्से के बाद? अगर तो आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फिर तो अर्ली बुकिंग इसमें फ़ायदेमंद है, क्योंकि ड्राई में जाके ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर ड्राई में जाके सारे बंदे वेट कर रहे होते हैं कि जी हम ड्राई में लेंगे और ड्राई में इसकी प्राइस बहुत ऊपर चले जाती है। अच्छा जी। अर्ली में आप देखें कि अगर आप बुकिंग करवाते हैं, आप 50 लाख रुपए से एक एकड़ का सीड ले सकते हैं। अच्छा। और ड्राई में अगर चले जाएगा तो फिर आपका एक एकड़ का सीड नहीं लगेगा, वो आपकी कॉस्ट चले जाएगी डबल। 1 करोड़ रुपया में आपका एक एकड़ लगेगा। 50 लाख रुपया तो आप डे 1 से ही प्रॉफिट लेके एडवांस बुकिंग में इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं। यानी जब आप बुकिंग करा रहे हैं 50 लाख रुपए बुकिंग का फायदा ले चुके हैं, अगर आप अब भी करवा लेते हैं? अभी करवा लेते हैं। आपसे बुकिंग होती है? मेरे से होती है जी। तरीकाकार? मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे रब्ता करें। 1200 रुपये का एग्रीमेंट होगा मेरा और पार्टी के दरमियान। ठीक है। हम फील्ड विजिट करेंगे, ठीक है। और जब उन्होंने हार्वेस्टिंग के जो है उसके अंदर उन्होंने आपने उठा के लेके जाना है हार्वेस्टिंग के टाइम पे। वेल डन जवाद भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।